हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 को कवर कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 6.3, टॉपिक का नाम है द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमने एक्सरसाइज 6.1 में देखा मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। एक्सरसाइज 6.2 में देखी एक प्रॉपर्टी की एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और इस एक्सरसाइज में हमारे लिए क्या है, एनसीईआरटी बुक इस एक्सरसाइज में हमें क्या सिखा रहा है। तो ध्यान देना पहले क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये टीचर के ज्यादा मनपसंद होते हैं। अगर वो नहीं आए, एक्सरसाइज 6.1 6.2 में से अगर नहीं आया तो ये एक्सरसाइज ऐसी है कि यहां से टीचर कोई एक क्वेश्चन तो देगी। ठीक है, ध्यान देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स। हमें क्या करना है, हमें अगेन एक एक्स अननोन वैल्यू को फाइंड करना है और हमें ड्राइंग्स दिए हैं 1, 2 एंड 3। इन ड्राइंग्स के अंदर x आप ध्यान से देखो, यहां पे दो एक्स दिए हैं क्या? नहीं, एक एक्स दिए हैं। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे दो एक्स भी दिए हैं, तो अपन देखेंगे। देखो, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। उस ट्राइंगल के अंदर मुझे दो एंगल्स गिवन है, एक 50 डिग्री का गिवन है, एक 60 डिग्री का गिवन है, और एक एंगल मुझे x दिया है। तो इन ट्राइंगल ABC देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC, अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी तो लिखनी है, उसके साथ में आपको चीज अगर आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो तो और अच्छा लगेगा। ध्यान देना, इन ट्राइंगल ABC फर्स्ट फिगर में, फिगर नंबर 1 यहां पे लिख देता हूं। इस फिगर में क्या हमें एंगल B गिवन है। एंगल B कितना गिवन है? 50 डिग्री। ठीक है, फिर एंगल C गिवन है। एंगल C कितना गिवन है? 60 डिग्री। और हमें पता क्या करना है? टू फाइंड, हमें पता करना है एंगल कौन सा? एंगल A, जो कि अभी मुझे x डिग्री का दिया है, तो मुझे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये चीजें गिवन थी मुझे और मुझे फाइंड करना है। तो आप यहां पे देखिएगा कि तीन एंगल्स में से दो एंगल दिए हैं और थर्ड एंगल नहीं दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। हमने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा है, तो चलो इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एज वी नो, प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ऐसे बोल देते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स है, होंगे 3 एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, known as, this property is known as angle sum property. Angle sum property of triangle in triangle. Angle sum property in triangle. तो अब आप जल्दी जल्दी करना सॉल्व कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कमेंट बॉक्स में आंसर आने चालू हो गए। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इस प्रॉपर्टी का यूज करिए। क्या करना है आपको? 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x। सिंपल, देखो कैसे करोगे। 50 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही थी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो पहले के लिए हम क्या लिखेंगे? 50 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स 50 प्लस 60 कितना होता है? 50 प्लस 60 होता है सर 110 डिग्री। तो 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स यहां पे एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गई है और x की वैल्यू सर अब हम फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू है 180 माइनस 110। तो ये हो गया 180 माइनस 110। दैट मीन्स x की वैल्यू आई कितनी? 70 डिग्री। तो फाइनली इस ट्राइंगल में जो दो एंगल उन्होंने दिए थे, थर्ड एंगल हमने फाइंड कर लिया और वो निकला है हमारा 70 डिग्री बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई भी एक ड्राइंग देके टीचर इस क्वेश्चन को 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ सकती है, कोई भी एक ड्राइंग देके। ठीक है, तो एक एक मार्क्स, आधे आधे मार्क्स भी बहुत जरूरी है एग्जाम में गेन करना। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आप लोग फटाक से कर लेंगे, दिख रहा है सामने। सर सेकेंड पार्ट में तो एक प्रॉब्लम दिख रही है हम लोगों को। क्या प्रॉब्लम दिख रही है भाई? कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है, 30 डिग्री दिया तो है सर, दूसरा एंगल तो कुछ दिया ही नहीं है। दिया है भाई, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में यहां पे ये सिंबल बना है और ये सिंबल अभिषेक सर आपने बताया 90 डिग्री का सिंबल है। सर अब तो बन गया क्या? देखो 90 प्लस 30 प्लस x इक्वल्स टू 180 आना चाहिए था। और x की वैल्यू क्या आएगी सर? ये आएगी 180 माइनस 120। सर ये 120 कहां से आया?
अरे भाई 90 प्लस 30 करो ना, 90 प्लस 30 होता है 120, 120 एक्स के इस साइड आएगा, माइनस 120 हो जाएगा। मैंने बस एक स्टेप नहीं लिखी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 180 माइनस 120 हो गया आपका 60 डिग्री। तो फाइनली x की वैल्यू आ गई और ये कितनी आई, 60 डिग्री। इतना आसान है। चलो थर्ड वाला, अब आप बताओ थर्ड वाले में क्या करना है। 30 प्लस 110, तो देखो 30 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू 180। अगर ये प्रॉपर ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी सर 180 माइनस 140, और 180 माइनस 140 होता है सर x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। फाइनल है। तो हमने इन तीनों के x फाइंड कर लिए, और देखते हैं इस वैरायटी के और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले ही क्वेश्चन में ये ड्राइंग्स हैं, 4th, 5th और 6th। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। अगेन वही है, लेकिन इस डायग्राम में आप देखेंगे, जो 4th वाला डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे कि आपको एक ही एंगल दिया है। कौन सा एंगल दिया है, 50 डिग्री, और बाकी दोनों एंगल्स x और x बोले हैं। तो अगर दोनों x और x हैं, दैट मींस सिमिलर एंगल्स हैं और बेस एंगल सिमिलर हैं। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ध्यान देना, ये x है, ये भी x है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिंपल इक्वेशन हमने चैप्टर ही तो इसलिए पढ़ा है, उसको हमने इसलिए पहले कवर अप किया कि भाई सिंपल इक्वेशन हम इजीली सॉल्व कर पाए। 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ध्यान देना, 50 प्लस x प्लस x होता है 2x, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ये 50 प्लस 2x विच इज इक्वल्स टू 180, और 2x की वैल्यू आएगी 180 माइनस 50। 180 माइनस 50 कितना होता है सर, 130, ठीक है। चलो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x की वैल्यू आई है तुम्हारी 130, और x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू यहाँ पे 2x के साथ किस रिलेशन में। अगर आपने मेरी सारी वीडियो सिंपल इक्वेशंस की वॉच की है तो आप फटाक से बता दोगे सर x के साथ 2 का जो रिलेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन। यस, तो मल्टीप्लाई की चीज हटानी है तो सर ये ट्रांसपोजिशन मेथड से इधर जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी 130/2, और 130/2 का मतलब क्या होता है सर, अब ये कटेगा तो काटो, 2 6 टाइम्स होता है 12 और 2 5 टाइम्स होता है 10। तो x की वैल्यू कितनी आई, 65 डिग्री। इतना आसान है ये वाला। तो ये मैंने आपके सामने 4th पार्ट को कवर अप किया, ठीक है। 5th पार्ट आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। 5th पार्ट का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, मुझसे फास्ट कौन, जल्दी। सर यहां तो एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ध्यान देना, तीनों एंगल x दिए, मतलब तीनों एंगल इक्वल हैं, और मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इस टाइप के ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये आपके सामने इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है, तीनों एंगल्स का सम तो 180 ही होगा। करो ना, एक बार ट्राई तो करो, देखो x प्लस x ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो 3 टाइम्स x आपस में ऐड हो रहा है, x प्लस x, दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा 3x विच इज इक्वल्स टू 180। अब x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 3 को ट्रांसपोजिशन से इधर ले जाएगी, ये इनटू में था, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3, और 180 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब होता है, वैसे देखने से समझ आता है, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो मेरी जो इक्विलैटरल ट्राइंगल वाला जो मैंने पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने एक सेकंड पॉइंट आपको लिखवाए थे, 2 पॉइंट लिखवाए थे कि सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये आ गया आंसर 60 डिग्री। तो सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं थी, तुम देखते ही जवाब देते अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है सर, दैट मीन्स तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करके आओगे तो टीचर अच्छे से मार्क्स देती है, और कुछ बात नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, 5th वाले का। हम लोग 6th वाला भी एक अटेम्प्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है 6th वाले में, देखना यहां पे एक एंगल दिया है 90 और ये 2 एंगल दिए हैं, एक दिया x और दूसरा दिया 2x। दैट मींस जो भी इसकी डिग्री होगी, जो भी x की वैल्यू होगी, ये वाला एंगल जो है ये उसका 2 टाइम्स है, 2 गुना है, 2 टाइम्स ऑफ x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ वैसे ही, प्रॉपर्टी वही यूज होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कि सर 90 तो ये सिंबल दिख रहा है, तो 90 डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस x डिग्री अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 180 डिग्री, एकदम सही,
ठीक है। 2x प्लस x होता है 3x, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप आएगी 90 प्लस 3x विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। और 90 जब उधर जाएगा तो सिंपल इक्वेशन यहां पे बन रही है आपके सामने, 90 जब उधर जाएगा तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 180 माइनस 90, और 180 माइनस 90 होता है अगेन 90, तो 3x की वैल्यू आ गई 90। अब यहां पे अगर 3x की वैल्यू 90 आई है, दैट मींस x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिवाइडेड बाय 3, और 90 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब होता है x की वैल्यू आई है 30। तो ये वाला जो एंगल है x, ये है 30, और ये वाला एंगल कितना है 2x का मतलब क्या, 30 का 2 टाइम्स मतलब 60, तो ये वाले एंगल की वैल्यू आएगी 2 इंटू 30, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल है 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री का। 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180, तो ये ट्राइंगल एक्चुअल है। क्लियर है। तो यहां पे हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट मतलब 6 ड्राइंग्स हमने देख ली हैं। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसमें कोई एक, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x एंड y। अब यहां पे दो डिफरेंट एंगल्स पता करने हैं, एक x पता करना है, एक y पता करना है, ठीक है, इन द फॉलोइंग ड्राइंग्स। अब आप ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे दो प्रॉपर्टी एक साथ लगेंगी, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। एक प्रॉपर्टी यूज करने का 1 मार्क्स, दूसरी प्रॉपर्टी यूज करने का 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गए क्या, देखो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 120 डिग्री एक्सटीरियर में बना हुआ है, तो जैसे ही कोई एंगल एक्सटीरियर में बना है तो कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान में आ रही है, बोलो। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज आ गई समझ। एक्सटीरियर एंगल मतलब 120 डिग्री कैसे बना होगा, ये 120 डिग्री बना होगा जब इसके एडजेसेंट एंगल के अपोजिट वाले दो एंगल्स को हमने ऐड किया होगा, मतलब 120 डिग्री बना होगा 50 प्लस x से। और इसके सामने मेंशन करना प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं लिख देता हूं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिख देंगे काफी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये वाली इक्वेशन फॉर्म की। इसका मतलब 120 डिग्री में से जब -50 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, और 120 में से 50 हटा दो तो ये हो गया तुम्हारा 70, दैट मीन्स x की वैल्यू आई 70। तो x आपने नोन कर लिया, x कितना आ गया सर, x की वैल्यू आ गई है कितनी 70। अब अगर इंटीरियर एंगल तुम्हारे पास दो आ गए 70 प्लस 50, तो यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी भी लगेगी, वो क्या लगेगी, ऑल्सो y फाइंड करना है अपन को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्सो 70 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये थी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दी मैंने ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ये वाली लाइन बताती है 70 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। x आपने फाइंड किया था यहां पर, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 50 मतलब 120, तो 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, और इसका मतलब y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई है सर y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो 180 माइनस 120, और 180 माइनस 120 का मतलब होता है y की वैल्यू आई है 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका x और y। अब कई बच्चे मुझसे बोल रहे होंगे या आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि सर y तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, इस प्रॉपर्टी का यूज करने की जरूरत क्या है, ये तो सर लीनियर पेयर से भी निकल सकता था। एकदम निकल सकता था, एकदम निकल सकता था, आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते थे, क्योंकि वो जो लीनियर पेयर वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स के अंदर। ये चैप्टर का नाम है क्या, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमें टीचर को हमें ये बताना है कि हमें प्रॉपर्टीज नोन है, इसलिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है। नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली बोलता ये लीनियर पेयर से फाइंड कर लो, ये स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल यहाँ है एक एंगल यहाँ है, 180 में से 120 को माइनस करो तो 60 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे, बट हमें टीचर
टीचर को प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। टीचर हो सकता है आपके हाफ मार्क्स काट ले, वो आपसे हो सकता है बोले कि भाई मैंने तो ये क्वेश्चन ट्राइंगल का दिया था, तो ट्राइंगल का दिया था, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगाते, आपने लाइंस एंड एंगल्स की क्यों लगा दी? ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया। रीजन समझ आ गया। सेकंड सॉल्व करें, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में यहां पे देखो, ये जो 80 डिग्री है ये ट्राइंगल के एकदम एक्सटीरियर में है, ये चीज समझ आ रही है हमें, ठीक है, ये एकदम एक्सटीरियर में है। अब लाइंस एंड एंगल्स वाला कंसेप्ट अगर मैं यहां यूज कर लूं तो यहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो एक क्रॉस यहां बना है, एक क्रॉस यहां बना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये चीज समझ आ रही है कि एंगल y जो है ये सर 80 डिग्री का होगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो हम उससे करके देखते हैं। ठीक है, हम इसके एक्सटीरियर में खेलेंगे। कैसे खेलेंगे देखना, मेरी बात को समझना। देखो ये वाली जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे 80 डिग्री बना है, तो यहाँ पे ये दोनों लीनियर पेयर बन जाएंगे। हम सिर्फ एक्सटीरियर के लिए लाइंस एंड एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, हम उसको ट्राइंगल के अंदर नहीं ला रहे। ठीक है, तो हमने लीनियर पेयर का यूज करके 80 से ये चीज कैलकुलेट की और ये आया 100 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर 100 डिग्री निकल आया, लीनियर पेयर क्या होता है, अगर मैं इस एंगल को 2 मिनट के लिए मान लूं कि ये एंगल जो है, ये एंगल कुछ है, ये मैं बोल रहा हूं एंगल 1 है, तो एंगल 1 मतलब यूजिंग लीनियर पेयर कंसेप्ट, L डॉट P लिख रहा हूं, यूजिंग लीनियर पेयर कंसेप्ट, एंगल 1 प्लस एंगल 80 इज इक्वल्स टू, यहां डायरेक्ट 80 डिग्री लिखो, एंगल 1 प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल 1 की वैल्यू आ गई है 100 डिग्री। एक्सटीरियर ही एक्सटीरियर में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, एंगल 1 की वैल्यू 100 डिग्री। तो यहां पे मैंने ये लिख दिया 100 डिग्री। अब देखो, आप ध्यान से देखना, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसके एक साइड को आपने बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, और ये एंगल अगर एक्सटीरियर एंगल है, 100 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है 50 प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं ये कंसेप्ट टीचर को 2 प्रॉपर्टीज यहां पे यूज करके इजीली बता सकता हूं। देखो मैं बोलूंगा क्या कि 100 कैसे आया होगा, 100 आया होगा 50 प्लस एक्स से, और x की वैल्यू आई होगी सर 100 माइनस 50, दैट मीन्स 50 डिग्री। तो सर x तो हमने फाइंड कर लिया यूजिंग क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी EAP लिख देता हूं, आप अपनी कॉपी में पूरा लिखिएगा। ठीक है, अब y एंगल मुझे फाइंड करना है, तो y एंगल x में फाइंड कर चुका हूं 50 प्लस 50। ठीक है, दोनों बेस एंगल इक्वल थे, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। अब 50 और 50 आ गया, दैट मीन्स 50 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, और इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100, और ये वैल्यू क्या आएगी y की, y आ गया आपका 80 डिग्री। तो आपने देखा कि आपने प्रॉपर्टी यूज की ट्राइंगल की, और y तब भी 80 आ रहा है और उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल 80 ही दिया है। इसका मतलब हमारा जो लाइंस एंड एंगल्स वाला कंसेप्ट है वो भी यहां पे जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, तो जो भी है कुल मिला के हमने ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने दोनों प्रॉपर्टी टीचर को बताई और हमें यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोग करिए इसका थर्ड पार्ट और मुझे बताइए। यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड सेकंड को कंप्लीट कर लिया है, थर्ड भी देखते हैं। चलो थर्ड भी देखते हैं। ये x क्या होगा, ये x इस ट्राइंगल का एक साइड ही हमने बाहर प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब x जो है ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और x अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मतलब ये बना होगा 50 प्लस 60 से। तो 50 प्लस 60 कितना होता है, 50 प्लस 60 होता है 110 डिग्री। दैट मीन्स x की वैल्यू तो ओरली आ गई, एक्सटीरियर एंगल आपने निकाल दिया, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यहां पे लगा के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये आपने लगा दी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा,
y कैसे निकालोगे? y निकालने के लिए आप 50 प्लस 60 करेंगे, तो ये देखो 50 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो प्रॉपर्टीज का यूज किया, 50 प्लस 60 होता है आपका 110 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, और y की वैल्यू क्या आएगी सर? y की वैल्यू तो आ गई 180 माइनस 110, तो 180 माइनस 110। ठीक है, तो y की वैल्यू आई यहां पे 70 डिग्री। देखो y आया 70, x आया था कितना? x आया था 110, तो 70 प्लस 110 मतलब ये स्ट्रेट लाइन, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, 180 आ गया। तो लीनियर पेयर के कंसेप्ट से हमने जस्टिफाई भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया। क्लियर है? तो यहां पे हमने ये 3 पार्ट देख लिए। हम देखते हैं क्या हमारे पास और क्वेश्चंस हैं आगे के। यस, हमारे पास और है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। 4th, 5th एंड 6th पार्ट में आप ध्यान से देखिएगा। यहां पे अब मुझे x और y फाइंड करना है, आप लोग कर लेंगे आराम से। देखो क्या है, ये अगर 60 डिग्री है, ठीक है, तुमने प्रोड्यूस की थी ये वाली लाइन, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाता, ठीक है, जो कि अभी नहीं दिया है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जो एंगल हमें चाहिए था वो नहीं दिया, हमें 60 वाला दे दिया, मतलब इसके आगे का एंगल दिया हुआ है, और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन है। तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है और दो एंगल का यहां पे, ये दो एंगल और ये दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमें नोन है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लेट दिस एंगल बी एंगल 1। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस 60 आपको 180 डिग्री देना चाहिए है, मतलब लीनियर पेयर के थ्रू। तो यहां पे मैं L डॉट P लिख देता हूं, लीनियर पेयर। चलिए, लीनियर पेयर मैंने पूरा लिख दिया, ये लीनियर पेयर मैंने आउटसाइड में लगाया। तो ये आ जाएगा आपके एंगल 1 की क्या वैल्यू? एंगल 1 की वैल्यू आएगी 120 भाई, ये 60 इधर जाएगा तो 180 में से माइनस 60 हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया 120। दैट मींस जो एक्सटीरियर एंगल मुझे चाहिए था वो निकल के आ गया। वो कितना निकल के आया? वो आया 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री मतलब एक्सटीरियर एंगल इन दो एंगल्स का सम होगा, ठीक है। तो आप करेंगे 30 प्लस y इज इक्वल्स टू 120, और y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 120 माइनस 30, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो y आपका आ गया कितना? 90 डिग्री। है आसान? तो देखो y हमारा कैलकुलेट हो गया है सर, ये 90 डिग्री आ गया। अब ये 90 है, ये 30 है, और x की वैल्यू आप निकाल दो, कितनी आएगी? 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितनी आई बोलो? ये आया सर 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू कितनी आई सर? ये आई है 180 माइनस 120, और 180 माइनस 120 कितना? 60। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई? 60 डिग्री। सर मैं तो पहले ही निकाल लिया था। कैसे निकाला होगा? आपने निकाला होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज करके, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमने कंसेप्ट पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स में। तो टीचर हो सकता है आपके मार्क्स काट ले, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी बतानी है ट्राइंगल की, इसलिए मैं इतना लंबा आपको खींच के दिखाया है मैंने आपको, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करिए, ये भी इसी वैरायटी का है कुछ। देखो क्या दिया है, अगर ये 90 आप बोलोगे सर ये 90 है, लेकिन नहीं बोल सकते, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। ट्राइंगल का कंसेप्ट क्या है? ट्राइंगल का कंसेप्ट ये है कि ये जो लाइन है ये प्रोड्यूस हुई है, ट्राइंगल का पार्ट ही आगे प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर ये 90 दिया है तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करके आप आउटसाइड का एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, वहां पे यूज कर सकते हैं। इनसाइड ट्राइंगल के अंदर आप लाइंस एंड एंगल्स का कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर कहता है कि 90 प्लस 90 मतलब 180 डिग्री। इस स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर बनना चाहिए। लीनियर पेयर के कंसेप्ट से मैंने ये 90 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये एंगल मेरा आ गया 90 डिग्री, तो ये वाली लाइन आगे प्रोड्यूस थी और इस लाइन पे एक एक्सटीरियर एंगल बना था। ये 90 कैसे बना होगा? जब आपने x प्लस एक्स किया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहां पे मैं कंसेप्ट क्या दे रहा हूं, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई दो मतलब एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो x प्लस एक्स होता है 2x,
2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x की वैल्यू आ गई सर 90 डिवाइडेड बाय 2, और 90 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो दो बेस एंगल आए हैं ये भी 45 आया और ये भी 45 आया। जब ये 45 ये 45 तो y की वैल्यू क्या होगी, कर सकते हो आप कैलकुलेट, क्या 45 प्लस 45 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी मैं नहीं लिख रहा, आप लिखेंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी 45 प्लस 45 होता है 90, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90 और y हमारा क्लियरली निकल के आया 90। तो हमने x भी फाइंड कर लिया, हमने y भी फाइंड कर लिया यूजिंग ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्योंकि वही चैप्टर का नाम है। तो आपने यहां पे फोर्थ और फिफ्थ दोनों पार्ट कर लिए। आगे ध्यान दीजिएगा, सिक्स्थ पार्ट में क्या है, सिक्स्थ पार्ट में थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन टाइप दिया है। सर यहां पे तो हम भी रुके थे, तो आप ध्यान देना। देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला एंगल मुझे x दिया है तो इस वाले एंगल को मैं क्या बोलूंगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा 180 माइनस एक्स, बोलो 180 माइनस एक्स होगा। तो ध्यान देना, हम अगर इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल को 180 माइनस एक्स बोलते हैं, तो अब मुझे ये y फाइंड करना है। यहाँ पे ये y की वैल्यू क्या होगी, क्या मैं बोल सकता हूं इस y की वैल्यू, अब मैं यहाँ पे एक बार कंसेप्ट लगा रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे अगर मैं ये लीनियर लाइन मान लूं सीधी, तो इस y की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि सारी जगह x x x वो y दिया है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मैथमेटिकल वैल्यू आनी चाहिए, नंबर आना चाहिए। तो अब वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत आसान है। हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 180 माइनस एक्स, मतलब ये वाला एक्सटीरियर एंगल, मैं एक बार क्लियर कर दूं, ध्यान देना। अगर ये एंगल है 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा सर 180 डिग्री। यहां पे भी अगर आप लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाएं तो, ठीक है। अब ये 180 इधर जाएगा तो यहां पे बचेगा 1x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। 0 कैसे आया भाई, ये 180 इस साइड गया तो 180 माइनस 180 हो गया 0। और y की वैल्यू क्या आएगी, यही तो हमें फाइंड करनी है। y की वैल्यू है क्या, y की वैल्यू है पॉजिटिव x। तो आप यहां पे या तो इसको लिख दो कि y इक्वल्स टू x, ऐसे फाइंड किया आपने, या फिर ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आप लाइन्स एंड एंगल्स वाला कंसेप्ट यूज कर लो। मैं बोल रहा हूं कर लो। आप बोलोगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो इक्वल है, हाँ है। आप डायरेक्टली बोलो कि x की y इज इक्वल्स टू x यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कंसेप्ट। जैसे भी आपको समझ आ रहा है, अगर ऐसे समझ आ रहा है ऐसे समझ लो, या ये चीज समझ आ रही है तो ये चीज नोट कर लो। तो ध्यान देना, मैंने y की वैल्यू को भी x प्रूफ कर दिया। अगर अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अगर ये x है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट से अगर ये y भी x है, तो ये x दिया था, इसका भी वर्टिकली अपोजिट एंगल x होगा, इसका भी वर्टिकली अपोजिट एंगल x होगा। तो हमने देखा कि इंटीरियर तीनों एंगल मैंने x x x ले आया, और मुझे प्रॉपर्टी पता है कि x प्लस x होती है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ACP लिखा है मैंने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इसका मतलब 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x की वैल्यू आएगी 180, और x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 180 बाय 3, और इसका मतलब 60 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू आई 60 डिग्री। तो x तो मैंने फाइंड कर लिया ड्राइंग के अंदर कि भाई x है क्या, x था 60 डिग्री। अब y क्या है, क्योंकि दोनों वैल्यूज फाइंड कर दी है, x भी और y भी, ठीक है। तो x 60 डिग्री आ गया, और हमने यहां पे बोला कि y इज इक्वल टू x, दैट मीन्स y भी 60 डिग्री है। तो यहां पे आप लिखेंगे y इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों वैल्यूज आपके सामने निकल आई। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, हो सकता है एग्जाम में आ जाए,
ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया और मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चंस हैं। यस, इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों magnetbrains.com पे आप लोगों को पूरी वीडियोस प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड मिलेंगी। यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो बच्चों यहां तक हमने एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज को खत्म किया है। मेरी नेक्स्ट वीडियो वॉच करिए जिसमें मैंने एक्सरसाइज 6.4 को कवर किया है। बाय बच्चों एंड टेक केयर।